Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज बड़ा दिलचस्प व्लॉग है। मैं आपको ये सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं थाना सदर विहाड़ी में। वाक़या कुछ यूँ है कि 2020 में वाक़या आपको फिर बताता हूँ। और दूसरा ये है कि अभी तक मेरा चालान अदालत में नहीं आया और अदालत ने ना ही मुझे तलब किया, और उसके बावजूद मेरा जो ज़मानती था उसको 2500 रुपये जुर्माना भी कर दिया गया कि आपने मुल्ज़िम को पेश नहीं किया, जबकि मुल्ज़िम को तलब ही नहीं किया गया। वाक़या तो आपको बताता हूँ। इस तरह है कि 2020 में मुझ पे FIR दर्ज हुई। ये नवंबर का महीना था, 16 तारीख़ थी। 16 नवंबर की रात को 10 बजे के लगभग हमारे पड़ोस में, गांव में सामने लड़का जो है वो नशा करता है। नशा लानत है, उसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए कुरान पाक में भी इसको हराम करार दिया गया है कि इससे मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। खैर जी, अब बातें हैं ख़बर की तरफ। पुलिस की 2 गाड़ियां, ये FIR आप देख रहे हैं, उसमें उनके नंबर भी आ रहे हैं, और वो आई मुखबिर की इतला पे। हमारे सामने अब्दुल शकूर रहता है, हमारा पड़ोसी है, उसके घर पे आई। तो वो FIR में, पहले मैं आपको FIR की तफसील बताता हूँ कि FIR में वो लिखते हैं कि अपनी गाड़ियाँ 2 लिखते हैं, अपने जो पुलिस के मुलाजमीन हैं उनके भी नाम वो लिखते हैं। एक तारिक जावेद है, मोहम्मद सिद्दीक है, अबरारुल हक है, कुर्बान है, अफराजुल हक है, गलबन इस तरह के नाम हैं। उन्होंने ड्राइवरों के नाम भी लिखे हैं, कहानी पूरी बनाई है। अच्छा, वो लिखते हैं कि जी हम वहाँ मुल्ज़िम, मुखबिर की इतला पे मुल्ज़िम को जो है ना वहाँ पकड़ने के लिए गए और हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। और अब्दुल शकूर, हक नवाज़, ये हमारा पड़ोसी है, रिटायर आर्मी से रिटायर है, और अब्दुल जब्बार और दीगर अशख़ास उन्होंने नामालूम लिखे हैं। और उन्होंने अब्दुल शकूर की बीवी का नाम भी लिखा है, उनकी बेटी का नाम भी लिखा है कि इन्होंने मुज़ाहमत करके उसको फ़रार करवा दिया। अब देखें FIR में कहानी क्या बना रहे हैं कि गिरफ़्तारी से उसको फ़रार करवा दिया। इसका मतलब उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, फिर फ़रार हुआ है वो। देखें, जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ के पाँव नहीं होते। तो एक्चुअल सूरत-ए-हाल जो वो लिख रहे हैं उनके मुताबिक कि हमने गिरफ़्तार कर लिया था और इन्होंने फ़रार करवा दिया। भाई, आप 2 गाड़ियों में गए, आपके पास असला था, और एक वो भी नशई है, और वो बंदे आपसे छुड़वा रहे हैं जिनके पास असला भी नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर कितना झूठ उन्होंने बोला कि मेरा नाम उन्होंने लिखा कि अब्दुल जब्बार वालिद चिरागदीन। उसमें आप FIR में देख सकते हैं कि ये मौके पे मौजूद था, मैं इस्लामाबाद में था। और हक नवाज़ का उन्होंने लिखा कि वो भी मौके पे मौजूद था, जबकि वो दूर जहाँ इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी वहाँ उसका घर है, वो वहाँ पे मौजूद था। और वो आया और उसने उन्हें कहा कि ये क्या आप कर रहे हैं। उन्होंने कहानी डाली है कि ये इस तरह उन्होंने फिर सारी FIR की जो दफ़ात हैं वो हम पे लगाई गई हैं। हुआ क्या है, ये पकड़ने के लिए मुखबिर की इतला पर वहाँ गए तो इनको वो मिला ही नहीं, नशई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, दरवाज़ा नॉक किया। अब्दुल शकूर बाहर आया, उसका वालिद है, तो ये अंदर घुस गए, उनकी बैठक में घुस गए। जी असद को हमने पकड़ना है।
वहाँ से फिर अब देखें, ये भी यहाँ से गैर कानूनी काम इनका, गैर अखलाकी शुरू हो रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल कर रहे हैं। वहाँ से फिर ये अंदर बेडरूम में उनके चले गए, जहाँ उनकी बच्चियाँ, उनकी बीवी वो बैठे थे। तो वहाँ जाकर इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की। तो उसके बाद जब देखा कि असद नहीं है, उधर लिख रहे हैं कि वो उन्होंने, इन लोगों ने उनसे फ़रार करवाया। जब फ़रार करवाया तो फिर अंदर क्या लेने आप गए थे? वहाँ जाकर अंदर इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की। फिर अब्दुल शकूर को, जब वो नज़र असद नहीं आया तो अब्दुल शकूर को इन्होंने पकड़ा, घसीटा बाहर। तो क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, अब्दुल शकूर को पकड़ने का कोई जवाज़ नहीं था, इनके पास कोई उसके वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, उस पर कोई एलिगेशन नहीं था। तो इन्होंने उसको पकड़ा। उन्होंने कहा जी हमें DPO ने ऑर्डर दिया है कि अगर वो नहीं मिलता उसके वालिद को पकड़ ले आओ। भाई DPO के वालिद का कानून है भाई, कानून कानून होता है, उसको आप किसी सूरत गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने जनाब उसको पकड़ा, क्योंकि गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो घर वालों ने तो छुड़वाना था। घर वाले उसको छुड़वा रहे हैं, तो ये उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, घर वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं। खींचा तानी में तमाशा लग गया वहाँ मोहल्ले में, सारे मोहल्ले के लोग भी आ गए। जब लोग आए तो पुलिस वालों ने कहा खबरदार कोई करीब आया तो पुलिस मुकाबला हो जाएगा यहाँ। फिर पुलिस मुकाबले की धमकियाँ भी देते हैं। फिर इन्होंने खैर उनको नहीं, ख़वातीन को धक्के दिए, उनको थप्पड़ मारे और बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ खड़ा कर दिया। फिर ये अब्दुल शकूर को इन्होंने इस तरह फेंका गाड़ी में कि जैसे कोई बोरी उठा के नहीं फेंकते, कोई ठोस चीज़ इस तरह उठाकर फेंका। जूता उसका वहीं रह गया और इस हालत में उसको पकड़ के वो ले जा रहे हैं। अब खिफत तो वो मिटा रहे हैं कि मुलजिम नहीं मिला उनको, उसकी खिफत उसके बाप में मिटा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। अब आगे सुनिए, बड़ी दिलचस्प वाक़या है। अब अगर उनको थाने लेके जाते हैं तो वहाँ एक सिविल कपड़ों में आदमी बैठा होता है। अब्दुल शकूर बता रहा था कि वो कहते हैं ये DPO साहब हैं। तो DPO को बताते हैं कि इन्होंने जी कार्य सरकार में मुदाखलत की है। वो कहता है फिर पर्चा कर दो। उसने कोई उनसे तफसील नहीं पूछी, कोई इंक्वायरी नहीं की कि क्या हुआ है। तो सारा उनको, पुलिस वालों को तो पता था कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है उन्होंने। इस पे ये जितने पुलिस एहलकार इसमें हैं कानूनन वो डिसमिस फ्राम द सर्विस हो सकते हैं, और DPO भी इसमें शामिल है क्योंकि उनका वो सहूलतकार बन रहा है, अगर वो वही वाकई DPO था। तो ये अब देखें आगे कार्रवाई कैसे डाल रहे हैं। इन्होंने उसको हवालात में बंद कर दिया अब्दुल शकूर को। अब अब्दुल शकूर के पास जो है ना बाकी मुल्ज़मान भी हैं। तो अब ये कहानी घड़ने के लिए मशवरा कर रहे हैं वहाँ बैठ के, कहानी कैसे घड़ी जाए, क्योंकि ये तो इनका मामूल है अक्सर पुलिस एहलकारों का कि वो झूठी कहानियाँ घड़ते हैं, झूठी FIR दर्ज करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, ये बाद में मोहम्मद सिद्दीक जो सब इंस्पेक्टर है, उसका नाम, उसका नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा FIR में, वो अब उनके पास जाता है, तफसील लेता है पूरी उससे। अब्दुल शकूर को नहीं पता कि ये तफसील क्यों ले रहा है। उसको पूछता है कि आपका नाम पूरा और वल्दियत, वो बताता है, उम्र बताता है। फिर उससे पूछता है कि आप की बीवी का नाम क्या है, ये है, कितनी उम्र है, इतनी है जी। फिर आपकी कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, सारी तफसील उनसे लेता है। तो FIR में सिर्फ उनकी जो बेटी कंवारी है उसका नाम, उन्होंने उसका नाम भी दर्ज किया, उनकी बीवी का नाम भी दर्ज कर दिया। तो ये नाम अब्दुल शकूर कहता है कि मुझे नहीं पता था ये इन्होंने क्या करना है, कि इन्होंने कहानी घड़नी है। अब ये इनके पास नाम भी आ गया, मेरा नाम भी आ गया। अच्छा, मेरा नाम जब उन्होंने पूछा कि आपके सामने कौन रहता है जी, अब्दुल जब्बार रहता है। इसके वालिद का नाम बाबा चिरागदीन, क्या नाम है उसका जी, इतना है। अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, मेरे वालिद मोहतरम 19 अगस्त 2022 में वफ़ात पा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनका पूछा उम्र कितनी है, उन्होंने बताया जी 80-85 साल के राउंड अबाउट है उम्र। अच्छा, इन्होंने सोचा कि नहीं, उसका नाम नहीं डालते। फिर जी उसके बेटे का नाम बताया जी, अब्दुल जब्बार। उस अब्दुल शकूर ने बताया कि ये इस्लामाबाद में होता है, जर्नलिस्ट है। उन्होंने, क्योंकि उनके ज़हन में तो कहानी गढ़ने का ख्याल था सारा, उन्होंने ये तवज्जो नहीं की कि हम जर्नलिस्ट का नाम डाल रहे हैं इसमें। मेरा नाम जो है उसमें बाकायदा ये डाला कि अब्दुल जब्बार ने मुलजिम को फ़रार करवाया है।
यानी गिरफ़्तार उन्होंने कर लिया था, फ़रार इन्होंने करवाया है। तो ये इन्होंने सारी कहानी घड़ी। अब उसके बाद मामला जो है वो अदालत में चला गया। सिवाय अब्दुल शकूर के, मेरी वकील साहब से भी बात हुई है, किसी का, जितने मुल्ज़मान हैं, किसी का उन्होंने चालान तक नहीं भेजा। हमने FIR की बुनियाद पे जो है ज़मानत करवा ली। पहले वो कहते हैं अबूरी, फिर हमने कन्फर्म करवाई ज़मानत। उसके बाद जब हम अदालत में गए, क्योंकि मैंने वकील नहीं किया था जब मैंने पहली ज़मानत करवाई, तो वहाँ उनका अमला बैठा था। वो जनाब बड़ा रोब झाड़ते हैं ना, सीधे होके खड़े हों, आपने ये हाथ यहाँ क्यों रखा है, तो वो भी समझते हैं कि हम भी जज हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी अब आपको नोट, ईसा वसली जो है वो मेरा ज़मानती था, 50,000 के मुचलकों में वो उन्होंने मेरी ज़मानत की और मुझे बताया उन्होंने कि आपको नोटिस आएगा, फिर आपने पेश होना है यहाँ। अब आगे दिलचस्प कहानी सुने। उसके बाद जनाब 2 साल गुजर गए, 2022 का जून जो है वो आ गया, मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला। मैं भूल भुला गया, मैंने कहा शायद उन्होंने, क्योंकि चालान नहीं आया, ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ मामला। उन्होंने मेरे ज़मानती के घर जो है ना वो पहुंचाया, परफार्मा उनका फार्म होता है कि घर बाकायदा बंदा लेकर गया कि आप ज़मानती हैं और आप मुल्ज़िम अब्दुल जब्बार को पेश नहीं कर सके, कल अदालत ने आपको तलब किया है। उस बेचारे ने मुझे फ़ोन किया बड़ा परेशान कि ये क्या हो रहा है, मैंने अच्छी ज़मानत दी है। तो मुझे उसने फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड है वहाँ पे, ना मेरे चालान का और ना ही मुझे तलबी का जो नोटिस भेजा जाता है वो नोटिस। तो अब यहाँ देखें, जो जज ने उसको बुलाया ज़मानती को और उसको 1 दिन की मज़ीद तारीख दी। उसने कहा ईसा ने कि जी मेरा मुल्ज़िम मैं पेश करता हूँ। उसने कहा मुल्ज़िम को पेश ना करें वो हमारी ज़िम्मेदारी है, आपको हम जुर्माना कर रहे हैं, वो आप जुर्माना अदा करें। 50,000 अगर कल तक आपने ना जमा करवाया तो 50,000 जुर्माना, अभी करवाना है तो 2500 रुपये। अच्छा, फिर धमकियाँ भी लगाते हैं ना। अब कानून में इंसान की, आदमी की कदर कीमत के हवाले से भी कानून बना हुआ है और मैं गुजारिश करूँगा उन जज साहिबान से जो मुल्ज़मान या जो भी आते हैं उनको उनकी तकरीम का भी ख्याल रखा जाए। अब उसको, वो डर गया बेचारा, उसने अपना वकील रखा, उसको फ़ीस अलग दी, जुर्माना उसने अलग भरा। अब वो जुर्माना जो उसको किया गया, एक्चुअल तो वो मुझे भरना पड़ेगा ना, वो मेरा ज़मानती था। अच्छा, मैं गया थाने तो उन्हें मैंने कहा कि मैंने कहा सूरत हाल मालूम करता हूँ क्या है वहाँ पे। उन्होंने कहा जी आपकी तो गिरफ़्तारी बाकी है। तो मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ, लेकिन मैंने ज़मानत करवा ली है। अब ये देखें यहाँ कि जो जुर्माना किया गया, ज़ाहिर है उस पर जज ने दस्तखत किए, तो अब जज ने तलबी का नोटिस क्यों नहीं देखा, जज ने चालान फार्म क्यों नहीं देखा? तो इसमें जज भी जो है वो उसका जो फ़ैसला है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये गलत फ़ैसला किया गया है जुर्माना करने का ज़मानती को, ये किसी, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है कोई। और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, बाज़ जज इस तरह करते रहते हैं और फिर वो डालते मोस्टली क्या है, वो कहते हैं क्लैरिकल, ये किसी क्लर्क से, किसी अहलमद से, किसी से हमारे एहलकार से कोई गलती हो गई हो। भाई साइन तो आपके होते हैं ना, तब जाकर जुर्माना जो है वो कन्फर्म होता है, फिर जुर्माना वसूल किया जाता है। जुर्माना कर दिया गया। अब हुआ क्या है कि मैंने अब दरख्वास्त SSP को दी हुई है, जून से दरख्वास्त दी हुई है कि ये जो झूठी FIR दर्ज की गई है, मेरा आप गूगल से रिकॉर्ड निकलवाएं कि मैं उस वक्त कहाँ था। अब तो सारा कुछ सामने आ जाता है, तो वो सारा सामने आ जाए। अभी तक वहाँ से मुझे कोई कॉल नहीं आई कि आपका मसला हल किया है या नहीं किया। मैंने उसमें मैं तकरीबन 4-5 मरतबा इस्लामाबाद से इस सिलसिले में विहाड़ी अदालत में हाज़िर हो चुका हूँ
और आपको पता है कि कितनी महंगाई है, कितने खर्चे होते हैं। तो अब मैंने उसमें क्लेम किया कि देखिए मेरी बरादरी में, मेरे सहाफ़ती बरादरी में, मेरे रिश्तेदारों में कितनी मेरी बदनामी हुई कि मैं इश्तिहारी हो गया हूँ। मैंने तो खैर कोई तवज्जो इतनी नहीं दी थी, मैंने कहा झूठा केस है, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आपको ये मैं बताना, मैं मुदई के पास, जो मुदई मोहम्मद सिद्दीक है, उस वक्त वो विहाड़ी में ही था, आजकल बुरे वाला उसका तबादला हो गया है, उसके पास गया तो वो मुझे कहने लगा कि जब्बार साहब आप मुझे फ़ोन ही कर देते, आपको आने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, जब आप हैं ही नहीं तो आपका नाम किसने डलवाया? मैंने कहा आपने मेरा नाम डाला है। तो कहता है कोई नहीं, हम जो है ना इसको आपको ज़िम्नी में डाल देते हैं कि ये आदमी नहीं था। लेकिन उन्होंने कोई ज़िम्नी में नहीं डाला, कोई नहीं भेजा मेरा चालान, और हम, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले और अहबाब सब परेशानी में मुब्तला हैं। और ये बड़ी परेशानी वाली वाकई बात है कि एक मुअज़्ज़िज़ शहरी, उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाएं, तो जब तक वजाहत, हर आदमी को बंदा कैसे वजाहत दे, तो वो सोचते होंगे, कोई कहता होगा कि इसने कोई मुदाखलत की होगी, गया होगा और ये है वो है, असरअंदाज हुआ होगा। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि जब इस तरह का कोई केस बन जाता है, जज कोई इस तरह दानिस्ता तौर पे दानिस्ता तौर पे किए जाते हैं, ना दानिस्ता तौर पे नहीं किए जाते, गलत फ़ैसला कर देता है, तो उसके लिए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस होते हैं उसकी सरबराही में डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है, जो जजों पर मुश्तमिल होती है। वो उस जज के जिसने करप्शन की होती है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। और हम चूँकि कहते हैं अच्छा हुआ जान छूट गई, अब इन चक्रों में नहीं पड़ते, तो वहाँ जाते ही नहीं, उनके पास केस दायर ही नहीं करते। तो इस तरह फिर परेशानियां हमारी बढ़ती हैं, और ये लाइल्मी होती है हमारी कि हमें इसका नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो मोहतरम, अच्छा एक और मज़ेदार बात तो मैं भूल ही गया। तो जब मैं वकील मैंने नहीं किया था, तो मैं ज़मानत के लिए जज साहब के पास गया, मैंने उन्हें कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, हालांकि जवाब देना वाजिब है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि जज को, काजी को सलाम नहीं करते। मैंने कहा जी मैंने तो ये हदीस सुनी है जिसका मफ़हूम है कि सलाम को फैलाओ और सलाम उसको करो जिसको जानते हो या नहीं जानते, उसको सलाम करो। इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम, जो रेडियो पाकिस्तान में हय्या अलल फलाह प्रोग्राम में आपके भेजे गए सवालों के जवाब देते हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि उसका जज का कहना था कि सलाम जो है वो कार्य सरकार में जो है मुदाखलत का बायस बनता है। दूसरे फरीक जो हैं वो समझते हैं कि आप जज को जानते हैं और केस पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, प्रोफेसर साहब ने बताया कि बिल्कुल आप सलाम कर सकते हैं, जज ने गलत आपको बताया है। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी और अपने आस पड़ोस का भी। अल्लाह हाफिज़।